तो कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और खास वीडियो में। भैया इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप बिल्कुल मत कर देना, पूरा एंड तक देखना। ये समस्या अब आपके साथ होने वाली, क्योंकि रोजगार कार्यालय एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार अपने जो नियम चल रहे थे इतने दिन उनमें बदलाव कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। बेरोजगारी भत्ता टीम लगातार इंटर सेंटरों का निरीक्षण कर रही है, कैसे कुछ कर रही है। गैर हाजिरी यानी जो एब्सेंट रह रहे हैं या जो फर्जी अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं उनका भत्ता वापस वसूल किया जाएगा, ये न्यूज़ में भी उन्होंने दे दिया है। हेडिंग में आप देख सकते हो, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना औद्योगिक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा दूसरी बड़ी ब्रेकिंग अपडेट अब आपको मिल गई है। लगातार पिछले 2 महीने से मैं आपको बोल रहा था, कह कह के थक गया था कि भैया 1 से 5 तारीख तक ही अटेंडेंस अपलोड करनी है। धीरे धीरे इसको अब कड़कता से विभाग लागू कर दिया है। ऐसा ही हुआ एक कैंडिडेट के साथ, प्रूफ दिखाऊंगा आपके साथ में मैं। 1 से 5 तारीख तक यदि आप अटेंडेंस अपलोड नहीं करोगे तो विभाग कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ। कार्रवाई ये करेगा कि एक तो उनका सेटबैक दे देगा, दूसरा उनका ना बिल बनेगा ना अटेंडेंस चेक होगी। ठीक है, तो इसका प्रूफ दिखाऊंगा आपको मैं। ऐसे हवाबाजी नहीं करते हम, प्रूफ के साथ चलते हैं। रोजगार कार्यालय ने अपने इन 4 बड़े नियमों में परिवर्तन किया है, अपलोड के नियमों में परिवर्तन किया है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा लास्ट वीडियो बनाने के बाद में किन किन जिलों को और बिल पास हुआ उसकी भी समरी में लेके आया हूँ प्रूफ के साथ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। एक एक चीज़ें मैं डिस्कस करता चलता हूँ। आप यहाँ देखिएगा साथियों, जुलाई की अटेंडेंस ये कैंडिडेट 5 अगस्त 2025 को अपलोड करता है और इनकी 15 सितंबर 2025 को अपलोड की जाती है। ये जयपुर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही कई जिलों में अब धीरे धीरे लागू हो रहा है सिस्टम। अब इन्होंने 5 को अपलोड की, इसलिए इनकी वेरीफाई हो गई है। एक और कैंडिडेट मैं आपको दिखाता हूँ। इस कैंडिडेट ने जुलाई की अटेंडेंस अपलोड की 11 अगस्त को, समझिएगा 11 अगस्त को इन्होंने अपलोड की, और इनका 16 सितंबर 2025 को अटेंडेंस अपलोड मतलब चेक की गई विभाग द्वारा। कारण देख के आप हैरान हो जाओगे, सैंडबैग डाला गया। सैंडबैग में रीज़न था कि अटेंडेंस फॉर्म, जो अटेंडेंस आपका लेटर है, वो करेक्ट डेट पर ही अपलोड करें। ये देख के मैं खुद भी हैरान था कि यार ये क्या हो गया। और ऐसा एक नहीं, मैंने कई और लोगों के भी चेक किए तो उनके भी सैंडबैग मिला। और सैंडबैग में वही रीज़न कि करेक्ट डेट पर ही अटेंडेंस अपलोड करें। करेक्ट डेट मतलब 1 से 5 तारीख तक ही अपलोड करें। अब इनका ऑब्जेक्शन डाल दिया। ये नियम अब धीरे धीरे काफ़ी ज़िलों में और आगामी महीनों में काफ़ी ज़िलों के अंदर सैंडबैग आपको इस प्रकार के मिलेंगे। ये मैंने सबसे पहले आपको बता दी है। अभी भी आपको जिन्होंने अगस्त की अपलोड नहीं की है, सितंबर की नहीं, सॉरी अगस्त की नहीं की है, तो वो कर दे और आगे से कोशिश करे कि 1 से 5 तक ही अपलोड करे। वरना भैया ऐसे सैंडबैग आ जाएगा तो आपने इंटर्नशिप भी की, अटेंडेंस अपलोड भी की, उसके बावजूद आपका बिल नहीं बनेगा, ना अटेंडेंस चेक होगी। ये प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा तो आपका दायित्व रहता है आपको जागरूक करना। अब आप फॉलो करो कि नहीं करो वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए, इसके बाद में कुल फटाफट कुछ बिल पास समरी दिखा लेता हूँ मैं आपको। साथियों, जयपुर के अंदर फीमेल का मई तक 2025 तक बिल पास था। कल जून 2025 का जयपुर के अंदर फीमेल का बिल पास कर दिया गया है। तो जितनी मेरी बहनें जयपुर से जुड़ी हुई है अपने अपने बिल को चेक कर ले, आपका जून 2025 का बिल पास कर दिया गया है। आगे हम बात करें तो अगला ज़िला आता है साथियों आपका डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार अपडेट यहाँ निकल के सामने आई है कि डूंगरपुर का मेल कैंडिडेटों का जून 2025 का बिल है वो पास कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है। और साथ में डूंगरपुर के लिए दूसरी बड़ी धमाका ये भी रहा कल कि मई 2025 का भी डूंगरपुर का बिल पास कर दिया गया, मेल और फीमेल का। यानी डूंगरपुर का एक साथ 2 महीने का बिल पास हुआ है, मई और जून 2025 का। तो ये कहीं ना कहीं डूंगरपुर वालों के लिए शानदार अपडेट है। अपने अपने बिल को चेक करें और सुनिश्चित करें कि किसी अन्य कारण से आपका बिल पास होने से कहीं रुक तो नहीं गया है। अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आपका आता है बाड़मेर। वैसे बाड़मेर वालों ने इस बार बाजी मार ली है कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों की जब भी बिल पास होते थे सबसे लास्ट में बाड़मेर का होता था। इस बार थोड़ा जल्दी हुआ है बाड़मेर का, ठीक है। तो बाड़मेर का भी मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का मई 2025 का
बिल पास कर दिया गया है, तो बाड़मेर वाले भी अपने अपने बिल को चेक कर लेंगे। आगे बात करें चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट निकल के आई कि चूरू डिस्ट्रिक्ट का भी जुलाई 2025 का बिल पास मेल और फीमेल दोनों प्रकार ऑल कैटेगरियों के अंदर बिल पास कर दिया गया है। ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है। आगे बात करें पाली डिस्ट्रिक्ट का भी जुलाई 2025 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास कर दिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट है। झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का भी जुलाई 2025 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास हो गया है। अपने अपने बिल को आप लोग चेक करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। राजधानी जयपुर के अंदर भी मेल कैंडिडेटों का, अभी फीमेल का नहीं बना है, मेल कैंडिडेटों का जुलाई 2025 का बिल पास ऑल कैटेगरी के अंदर कर दिया गया है। तो जितने भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं जयपुर के, वो अपने अपने बिल को चेक करेंगे, इनका भी बिल पास कर दिया गया है। अब फटाफट से बिल समरी बता देता हूँ। जुलाई की स्क्रीन पे जो 14 जिले आपको दिख रहे हैं, उन 14 जिलों का अब तक बिल पास कर दिया गया है। तो इन स्क्रीन पे जो जिलों का नाम है वो अपने अपने बिल को ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो बनाने के बाद में पाली, चूरू, झालावाड़ और जयपुर में मेल, इनका जुलाई का बिल पास और हुआ है। आगे हम बात करें जून बिल पास की, तो स्क्रीन पे जो 24 जिलों आपको दिख रहे होंगे, इन 24 जिलों का अब तक जून 2025 का बिल पास कर दिया गया है। तो अब 9 जिलों का जून 2025 का बिल बनना और बाकी है। आगे बात करें मई 2025 बिल पास की, तो लास्ट वीडियो बनाने के बाद में बाड़मेर और डूंगरपुर 2 जिलों का बिल पास और हुआ है। अब 30 जिलों का मई 2025 का बिल पास हो गया है। 12 बूंदी और आपका नागौर, 3 जिलों का अभी बिल बनना और बाकी है मई का। तो ये तो रही बिल पास की समरी। अब आप यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना औचित्य निरीक्षण में अनुपस्थित मिले 5 इंटर्नशिप। लंबे समय से अनुपस्थित रहने के बावजूद एक इंटर्स की फर्जी अटेंडेंस अपलोड पाई भी गई। वसूली के साथ कार्रवाई प्रस्तावित। पूरा मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ क्या कुछ माजरा है। बीकानेर से न्यूज़ लगी है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले इंटर्नशिप के कार्यस्थल पर शुक्रवार को उचित निरीक्षण किया गया। इस दौरान 5 इंटर्नशिप अनुपस्थित मिले। एक इंटर्नशिप लंबे समय से अनुपस्थित था, उसके बावजूद फर्जी तरीके से अटेंडेंस अपलोड कर रहा था, ये पाया गया है। इसके मद्देनजर रखते हुए संबंधित का बेरोजगारी भत्ता बंद करते हुए वसूली तो होगी, वसूली अथवा अन्य नियम संगत कानूनी कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के जो निर्देशक हैं हरि गोविंद जी मित्तल साहब, उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ती है। शुक्रवार को ये कुछ ब्लॉकों में, स्कूलों में वगैरह में उचित निरीक्षण के लिए गए, और ऐसा नहीं है कि बीकानेर में ही जा रहे हैं, हर जिले के अंदर अब धीरे धीरे औचित्य निरीक्षण इन दिनों में ट्रेंड पे है, और अधिकारी निरीक्षण के लिए फील्ड में भी जा रहे हैं जहाँ पर इनकी इंटर्नशिप चल रही है। तो आपसे विशेष रिक्वेस्ट रहेगी कि रजिस्टर की खाना पूर्ति आप ज़रूर रखें साइन वाइन करके, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 1 माह से अनुपस्थित होने के बावजूद फर्जी तरीके से बनाकर अपलोड करता हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान बेरोजगार का अविलंब से बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया। पूर्व में भत्ते के रूप में भुगतान की गई राशि की वसूली अथवा कानूनी कार्रवाई के रूप में भुगतान की गई राशि के साथ साथ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मित्तल साहब ने बताया कि कार्यालय अध्यक्षों द्वारा इंटर्नशिप की 4 घंटे उपस्थिति, दैनिक डायरी तथा उपस्थिति पंजिका का ये दस्तावेज हैं, उनको जांच करने के बाद ही उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी किए जाए। रोजगार विभाग द्वारा नियमित रूप से इंटर्नशिप की उपस्थिति एवं अन्य दस्तावेजों का औचित्य निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान सत्यापन में यदि अनियमितता, यदि किसी भी कर्मचारी की वहाँ पे संदिग्धता पाई गई तो उसके खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया जाएगा। जिला कलेक्टर को भी ध्यान में दिया जाएगा। मित्तल ने बताया कि इससे पहले इंटर्नशिप के लिए बिना फर्जी उपस्थिति प्रमाण पत्रों के बेरोजगारी भत्ता लेने वाले अभ्यर्थियों से गत वर्ष में हमने 8 लाख रुपये वसूल किए हैं। समझ लो चीज़ों को, 8 लाख रुपये इन्होंने वसूल भी किए हैं, तो ऐसा उन्होंने बताया भी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ जो इस बार लागू कड़कता से जो लोग इंटर्नशिप बना रहे हैं वो विशेष करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ दे भी रखा है कि 85% से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी अगस्त 2025 की अटेंडेंस अपलोड कर दी है। 15% अभी भी बचे हुए हैं। 1 से 5 तारीख के बीच में कार्यालय में 2 दिन का राजनीतिक अवकाश होने के कारण कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए पाए। अगस्त माह की अटेंडेंस आज प्राप्त करके 10 सितंबर 2025 तक अपलोड कर दे, ये पहले उन्होंने चेतावनी भी दे दी थी, ताकि अगस्त माह का जो भत्ता है वो शीघ्र ही बनाया जा सके। बिल प्रोसेसिंग होने के पश्चात किसी भी प्रकार की उपस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय बीकानेर।
अब इनका कहने का मतलब ये था कुल मिला के, और धीरे धीरे अब चेतावनी भी स्टार्ट कर दी है जितने भी ग्रुप बने हुए हैं जिला रोजगार कार्यालय के, कि 1 से 5 तारीख तक यदि कोई कैंडिडेट अपलोड नहीं करेगा या उसका रीज़न नहीं लिखेगा नीचे, जैसे मान लो कोई इसमें ऐसा है, अब जैसे मान लो कोई अधिकारी छुट्टी पे चला जाता है, लंबी छुट्टी पे चला जाता है और 5 तारीख तक वो आता नहीं है, तो फिर आप उसको नीचे कारण भी बताओगे कि आपने लेट क्यों अपलोड की है। जल्दी इसके बारे में एक फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं, वो आपको व्यवस्थित तरीके से बता भी दिया जाएगा। और इस बार वैसे मैंने कुछ नियम आपको पहले ही बता दिए थे कि रोजगार कार्यालय अटेंडेंस प्रमाण पत्र में इन बारीकियों से चेक कर रहा है, सैंडबैग बहुत ज़्यादा दे रहा है, तो उनको आपने वीडियो देखा हो तो उनको यदि अप्लीमेंट किया था तो आपके सैंडबैग नहीं आया होगा। वैसे मैंने वो वीडियो 1 सितंबर को ही पब्लिश किया था, काफ़ी लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया, इतना सीरियसता से नहीं लिया, और आज उनके सैंडबैग आ रहे हैं, छोटे छोटे सैंडबैग आ रहे हैं। और वो बोलते हैं कि सर गलती क्या हुई, हर बार तो अटेंडेंस अपलोड हो जाती थी। अरे गलती यही हुई, आप वीडियो तो देखते नहीं हो, चीज़ों को फॉलो करते नहीं हो, आप तो खुद को महारथी समझते हो कि नहीं नहीं हमारी तो होती आ रही थी, हमारे को क्या दिक्कत है। अब इस वीडियो को भी काफ़ी लोगों ने स्किप किया होगा, किया है। जब उनके सामने ये प्रॉब्लम आएगी उस दिन इतने परेशान होंगे कि पता ही क्या आफत आ गई। 11 बजे फ़ोन कर देते हो रात को, सुबह 6 बजे कर देते हो, यार मेरी भी निजी ज़िंदगी है। मतलब आप वीडियो वगैरह देखते हो तो आपको पता रहता है कि क्या कुछ करना है। अब आप टाइम पे नहीं देखते हो, जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। और फ़ोन कॉल्स की सुविधा मैं धीरे धीरे बंद करूँगा, क्योंकि 11:30 बजे यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए ना लोगों को। 11:30 बजे फ़ोन करे हो रात को, गलत है। बाकी जो मेरे रेगुलर वीडियो वगैरह देखते रहते हैं उनको सबको पता है कि क्या कुछ करना है, क्या क्या अपडेटें चल रही। कम से कम ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, उनको तो वीडियो आप देख ही लिया करो। फिर भी आपका डिपेंड है, आप पे निर्भर करता है आप क्या कुछ करोगे। बाकी मेरा काम था आपको जागरूक करना, मैंने कर दिया है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रूफ के साथ सारी चीज़ें आपको बताई है। फिर भी यदि आपका कोई नेट कमेंट्स रहता है या डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करिए, हम आपका वो डाउट भी क्लियर करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके, कमेंट्स में साइड में एक हाइप का बटन है वो जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर करें। इसके अलावा जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले उस सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।